हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि साइटोकाइन स्टॉर्म जो है वो कोविड-19 के केस में कैसे इफेक्ट कर रहा है। और अब यहाँ पे आपको सबसे पहले जो हमने यहाँ पे जो लिटरेचर लिया है वो पबमेड के ऊपर एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ था 2020 में, और उस आर्टिकल से ही हमने यहाँ पे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की ट्राई किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वो आर्टिकल है, ये न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुआ था। ये जर्नल जो है आपका ये काफ़ी रेपुटेड जर्नल है और काफ़ी हाई इम्पैक्ट जर्नल है। और ये टॉपिक जो है पब्लिश हुआ था साइटोकाइन स्टॉर्म, और ये इन साइंटिस्ट ने पब्लिश किया था। दोनों एमडी किए हुए हैं, यानी कि दोनों डॉक्टर हैं। और ये स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और पार्कर इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर इम्यूनोथेरेपी दोनों के कोलैबोरेशन में ये टॉपिक पब्लिश हुआ था। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो नॉलेज है, ये इंफॉर्मेशन काफ़ी ऑथेंटिक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले ये चीज़ होती है कि जो साइटोकाइन स्टॉर्म है वो है क्या, और साइटोकाइन स्टॉर्म जो है वो कोविड-19 से भी रिलेटेड है या फिर दूसरी अदर डिजीजेस से भी रिलेटेड है। जैसे कि हमने देखा है तो बैकग्राउंड के अंदर पता चलता है कि आज से लगभग 10 साल पहले ये जो डिस्क्रिप्शन है साइटोकाइन स्टॉर्म का, ये सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था जब काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर यानी कि कार टी सेल थेरेपी जो कि कैंसर पेशेंट्स को दी जाती है, उस केस के अंदर आपको साइटोकाइन स्टॉर्म जो है वो देखने को मिला था। उसके बाद में उससे भी अगर अपन और 20-25 साल पहले चलें तो उस केस में 27 ईयर्स अगो यहाँ पे एक ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांटेशन किसी पर्सन में किया गया था। उसके अंदर आपको साइटोकाइन स्टॉर्म जो है एज ए रिएक्टिविटी देखने को मिला था। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो साइटोकाइन स्टॉर्म है वो आपका एक्चुअली में किन किन कंडीशंस में कोज हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो थेरेपीज है उनमें कोज हो सकता है। पैथोजेंस इन्फेक्शंस जैसे कि कोविड-19 वगैरह हैं, तो उनके अंदर भी साइटोकाइन स्टॉर्म जो है वो आपका क्रिएट हो सकता है, जनरेट हो सकता है। यहाँ पे कैंसर के अंदर ये काफी कॉमन कंडीशन होती है। और ऑटोइम्यून डिजीजेस यानी कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम आपके अगेंस्ट ही वर्क करने लग जाएगा, उस केस के अंदर भी ये ऑटोइम्यून कंडीशंस के अंदर ये काफी साइटोकाइन स्टॉर्म की जो हमने देखा है वो देखी गई है प्रोबेबिलिटी। और एक लास्ट आता है इसके अंदर मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स, जैसे कि सिंगल जीन से रिलेटेड एसोसिएटेड जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स रहते हैं, तो उनसे रिलेटेड अगर अपन देखेंगे तो जैसे सिकल सेल एनीमिया है, उनके केस में भी आपको साइटोकाइन स्टॉर्म जो है वो देखने को मिला है। तो कुल मिला के ये पिक्चर ये क्लियर होती है कि साइटोकाइन स्टॉर्म सिर्फ कोविड की वजह से ही नहीं आ रहा है, ये दूसरे डिजीजेस जो हैं उनसे भी एसोसिएटेड है। और यहाँ पे कोविड के केस में ये क्यों हो रहा है वो अपन एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये हमारी लंग्स की स्ट्रक्चर्स है, ये ह्यूमन लंग्स की स्ट्रक्चर्स है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया बाद में बाइफर्केट होके एक राइट और लेफ्ट दोनों लंग्स में चला जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें जो छोटी छोटी ग्लोब्यूल्स दिखाई दे रही हैं आपको, ये ग्लोब्यूल्स जो हैं ये आपकी एल्वियोलीज होती हैं। और ये एल्वियोलीज आपके ब्लड के कांटेक्ट में रहती हैं। जैसे कि मान लो ये एल्वियोलीज हैं और यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम इस तरीके से जाती है, तो यहाँ से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है इसमें दे दिया जाता है, और यहाँ से वापस भी इसी से लिया जाता है। जैसे CO2 जो है वो वापस से एल्वियोलीज को दी जाती है, तो एल्वियोली उसको बाहर बॉडी के एक्सक्रिएट कर देती है। और साथ में ऑक्सीजन है वो अपन इनहेल करते हैं, वो इन एल्वियोलीज के थ्रू होती हुई ब्लड में मिक्स हो जाती है। यानी कि अगर कोई भी आपका ब्लॉकेज यहाँ पे आता है, कोई भी दिक्कत आपके एल्वियोलीज में होती है, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बॉडी में अच्छे से नहीं हो पाएगा। और ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बॉडी में नहीं हो पाएगा तो ऑक्सीजन O2 लेवल जो आप चेक कर रहे हो आजकल पल्स ऑक्सीमीटर से, तो वो पल्स ऑक्सीमीटर से उस आपका ऑक्सीजन जो लेवल है वो आपका डाउन चला जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो कैसे हो रही है वो देखिए। कोविड-19 ने लंग्स को इन्फेक्ट किया, इन्फेक्ट करते ही आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट कर देता है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स का मतलब है कि जैसे स्वेलिंग आ जाना और उस जगह पे अकोमुलेशन ऑफ द वेरियस डिस्ट्रक्टिव सेल्स, जो आपकी बॉडी की इम्यून सेल्स हैं, जैसे कि डेंड्राइटिक सेल्स है, मोनोसाइट्स है, मैक्रोफेजेज है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं हमारे इम्यूनोलॉजी के उनमें मैंने काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया गया है इन्फ्लामेशन क्या होता है और ये सेल्स क्या होती हैं इम्यून सिस्टम में, तो आप वो लेक्चर आप देख सकते हैं। तो वहां पे ये सारी सेल्स जो हैं वो एक के बाद इसी जगह पे आके अकोमुलेट हो जाती हैं, और एक साथ सारा रिस्पॉन्स होने की वजह से ये कंबाइंड होके बना देता है आपका साइटोकाइन स्टॉर्म। साइटोकाइन स्टॉर्म के आउटकम्स होते हैं आपका ये रहते हैं, और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम रहता है जिसके अंदर आपको सांस में आने में दिक्कत रहती है, मल्टी ऑर्गन फेलियर्स,
आपका हार्ट फेल कर जाएगा, किडनीज फेल कर जाएंगी, आपके दूसरे ऑर्गन्स जो हैं वो काम करना बंद कर देंगे। तो और हाइपर इन्फ्लामेशन सिंड्रोम्स है और डेथ, यानी कि रेयर केसेस के अंदर आपके जब ये बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तो उस केस में आपके डेथ भी हो सकती है। क्योंकि तो ये बेसिक पूरा आपका हमने देख लिया है कि हाउ डज इट वर्क, यानी कि जो साइटोकाइन स्टॉर्म है वो आपका कैसे काम करता है और किस तरीके से आपकी पूरी बॉडी के अंदर ये वर्क करता है। और दूसरे जो इसके जो आउटकम्स हैं, जो सीवियर आउटकम्स हैं जिनकी वजह से पेशेंट्स की डेथ हो सकती है, वो ये कोज कर सकता है। उसके अलावा तो ये सारा स्ट्रक्चर था। तो आपकी जो एल्वियोलीज हैं इन्हीं के अंदर ही एक एक करके आपका ये फैलता चला जाएगा। जो आपका कोविड-19 है इनको इफेक्ट करता है और इसमें अगर एक लेवल से ज्यादा अगर फैल जाता है तो उस केस के अंदर आपका ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्टेशन या एक्सचेंज जो है आपकी बॉडी के साथ में O2 CO2 वो एक्सचेंज जो है आपका समहाउ किसी जगह तक अफेक्ट हो जाता है और नहीं हो पाता अच्छे से। इसी वजह से आपका जो आप ऑक्सीजन लेवल मेजर करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर से वो आपका प्रॉपर नहीं आ पाता इस केस में। तो यहाँ पे ये एक बेसिक सा इसका डायग्राम था कि किस तरीके से ये रहता है। अब बात ये आती है कि जो साइटोकाइन स्टॉर्म है वो मतलब साइटोकाइन स्टॉर्म होना किस तरीके से ये क्या क्या अफेक्ट अपनी बॉडी को कर सकता है। तो जैसे कोरोना वायरस के केस में अपन देखें ऐसे तो ये आपके लंग्स हैं, इनको इन्फेक्ट कर दिया। इन्फेक्ट करते ही इतनी सारी सेल्स जो कि लास्ट डायग्राम में आई थी, ये वाली सेल्स आई थी यही यहाँ पे हैं। तो ये सेल्स यहाँ पे आई और इन्होंने ये एक्युमुलेट हुई, उस केस में साइटोकाइंस रिलीज हुए। साइटोकाइंस रिलीज होते ही आपके ये फीचर्स आ सकते हैं, जैसे बुखार हो सकती है। उसके अलावा आपके हेमेटोपोइटिक फंक्शंस यानी कि ब्लड से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो आपके प्रॉपर नहीं हो पाते बॉडी के अंदर। उसके अलावा आपको मतलब आपको इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन यानी कि जो क्लोटिंग की प्रॉब्लम आ रही है कोविड पेशेंट्स में वो आपको देखने को मिल सकती है। लीवर डैमेज है, एक्यूट किडनी डिजीज है यानी कि लीवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है। और मतलब इस तरह से पूरे फंक्शंस हैं आपके जो इसके आउटकम्स हो सकते हैं जो हम पढ़ रहे हैं साइटोकाइन स्टॉर्म के। तो ये एकदम से इतनी सारी सेल्स एक जगह पे आती हैं, बहुत सारा साइटोकाइन रिलीज होता है और उसकी वजह से अचानक से आपकी बॉडी के अंदर ये सारे सिम्टम्स जो है वो अपीयर होने लग जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है इसके सिम्टम्स में क्या क्या आएंगे, क्योंकि आप अपने को कैसे पता चलेगा कि साइटोकाइन स्टॉर्म जो है वो हमारी बॉडी में हो सकता है। तो उस केस में आपको सबसे पहले पता होगा कि फीवर जो है यहाँ पे काफी आती है उस केस में ऐसे। तो फीवर के केस के अंदर आप देखेंगे कि हाई ग्रेड फीवर यहाँ पे देखा जा सकता है। उसके अलावा सिमिलर सिम्टम्स हैं जो कि कोविड-19 के हैं, जैसे कि फैटिग है और उसके अलावा एनोरेक्सिया होता है कि आप कम खाना खाते हो काफी ऐसे, ताकि बॉडी वेट जो होता है वो बढ़ ना पाए लेकिन वो डिक्रीज हो जाता है आपका। और हेडेक है, बॉडी रैशेस है, डायरिया है और न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स का मतलब है कि कुछ तरह के आपको इल्यूजन्स होने क्रिएट हो जाएंगे, ब्रेन फॉग क्रिएट हो जाएगा आपके ऐसे, जैसे कि आपको लगेगा कि मुझे सांस नहीं आ रही है और आपको मेंटली आप जो हो इस डिजीज के अगेंस्ट में आप अच्छे से फाइट करना जो है वो जो स्पिरिट होती है फाइटिंग स्पिरिट उसको आप भूल जाओगे। तो उस केस में न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जो है, न्यूरोसाइकेट्रिक फाइंडिंग्स हैं, उनको आपको अच्छे से कंट्रोल करना है। उसके अंदर बिल्कुल भी आपको हाइपर नहीं होना है इस चीज में और प्रॉपर मेडिसिन लेके आप इस चीज को इजीली कॉन्क्यूर कर सकते हो, इजीली दूर कर सकते हो। तो इसमें ये चीज है। अब ये सारी फाइंडिंग्स जो है ये आपकी डायरेक्टली साइटोकाइन इंड्यूस्ड टिश्यू डैमेज के थ्रू हो सकती है या फिर आपके अक्यूट फेज फिजियोलॉजिकल चेंजेस में, यानी कि जो अपने पीछे जो 10-15 जो इसके लिए थे सिम्टम्स उन्हीं फीचर्स से ये हो सकता है आपके ऐसे। और ये आपके इम्यून सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्सेज होते हैं, इनके थ्रू हो सकता है। तो अलग अलग तरीके से आपके जैसे कि साइटोकाइन इंड्यूस्ड टिश्यू हो सकता है, अक्यूट फेज फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, इम्यून सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्सेज भी आपकी बॉडी में ये हो सकते हैं। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं अपन ऐसे। और इस ट्रीटमेंट में आप देखेंगे कि जो साइटोकाइंस रिलीज हो रहे हैं उन साइटोकाइंस को इनहिबिट करने के लिए अपन कुछ ड्रग्स यूज कर सकते हैं। वो ड्रग्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये ड्रग्स जो हैं आप ये यूज कर सकते हैं, बट ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही आपको यूज करनी है। उसके अलावा यहाँ पे इसमें अलग अलग तरह के जैसे जैक स्टेट पाथवे होता है, इंटरल्यूकिन्स हैं, उसके अलावा IL-6 है, ये आपका मेजर प्लेयर होता है। IL जो है 6 जो है इसके अंदर मेजर प्लेयर, तो इस केस के अंदर ये मेजर प्लेयर रहता है। उसके अलावा TNF भी एक तरह का साइटोकाइन है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जिसको बोलते हैं आप ऐसे, ये भी साइटोकाइंस हैं। तो उस केस के अंदर ये अलग अलग उनको एक्टिवेट करते हैं। तो ये सारे साइटोकाइंस हैं और उनके साथ के अंदर ये सारी जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स अवेलेबल हैं। तो इसलिए आप इसको देख के पैनिक ना होइए। और यहाँ पे आप देखते हैं कि इसके अंदर कोविड-19 के अंदर निमोनिया और
रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है वो इसके अंदर होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो साइटोकाइन स्टॉर्म है, ये कोरोना वायरस आपके लंग्स में जाके इस तरीके से साइटोकाइन स्टॉर्म कोज कर देता है, और वो बाद में आपको सारे ये जितने भी जो सिम्टम्स बताए थे मैंने, आपको फेस करने पड़ते हैं। तो ये सारा था कि ये ट्रीटमेंट में देख लिया ऐसे। उसके अलावा तो ये आपका था साइटोकाइन स्टॉर्म के बारे में। इसको इजी वे में यही समझ सकते हैं कि ये एक तरह से अचानक से बहुत सारी इम्यून सेल्स जो हैं वो आपके एक साथ उस जगह पे एक्युमुलेट हो जाती हैं, इंटरल्यूकिन सिक्रेट करती हैं, और जो आपके साइटोकाइंस है वो सिक्रेट करती हैं, और उसके अलावा अचानक से सारे सिम्टम्स जो है आपकी बॉडी में अपीयर होने लग जाते हैं। तो ये साइटोकाइन स्टॉर्म के बारे में था। इसकी मेडिसिन भी अवेलेबल हैं, सारी चीजें अवेलेबल हैं, इसमें पैनिक बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज है वो आपको रखना है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी यहाँ तक। उसके अलावा नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम वैक्सीन्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे बस आपको इतना करना है कि सब्सक्राइब बटन आपने नहीं दबाया है तो वो आप प्रेस कीजिए, और बेल आइकन को आप जरूर बताइए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।